अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद शाहबाज, बैक टू द न्यू वीडियो। हमारे मुल्क पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली चाइना के साथ एक कोलैब किया है और जिसमें उन्होंने 8 सबमरीन्स का ऑर्डर प्लेस किया था चाइना में। ये 8 सबमरीन्स पाकिस्तान ने खरीद लिए हैं जो कि तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर्स की हैं। ये पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी के मामलात में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, या मैं इसको यूं कहूँगा सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आज से पहले पाकिस्तान के पास इस वक्त जो ऑन द स्पॉट जब तक ये सबमरीन्स नहीं अवेलेबल तब तक 8 सबमरीन्स हैं जस्ट पाकिस्तान नेवी के पास। लेकिन ये अगर फ्लीट में 8 और ऐड हो जाती हैं तो पाकिस्तान अपनी जो मेरीन पावर है उसको डबल कर रहा है। अब जो ये न्यू सबमरीन है इनकी खासियत क्या है? ये बेसिकली जो सबमरीन पाकिस्तान ने बाय किए हैं दे कैन डिप्लॉय बाबर 3 जो है मिसाइल, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी है मिसाइल टेक्नोलॉजी। बाबर 3 को ये डिप्लॉय कर सकते हैं। बाबर 3 की रेंज है 450 किलोमीटर्स। ये सबमरीन ज़ेर समुंदर रह के मतलब विद इन सी ये अटैक कर सकती हैं लैंड पे, स्पेस पे और समुंदर में। तो ये एक अच्छी सबमरीन साबित हो सकती है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। फिर इस सबमरीन की एक और खासियत है कि दिस कैन गो अबाउट 1000 फीट डीप। ये सबमरीन 1000 फीट नीचे जा सकती है और 41 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अंडर वाटर ट्रेवल कर सकती है। और पाकिस्तान और चाइना की ही बात करें तो पाकिस्तान चाइना ने भी रिसेंटली 2023 में अराउंड 23% ऑफ जो ट्रेड्स हैं जो पाकिस्तान और चाइना की बायलैटरल ट्रेड्स हैं उनको युआन में किया है। और फर्दर जो इस पे वर्किंग की जा रही है दोनों गवर्नमेंट्स की जानिब से वो ये है कि इस जो हमारी लोकल करेंसी ट्रेड्स हैं उसको प्रमोट किया जाए, जिसके बदले में पाकिस्तान को क्या बेनिफिट होगा कि डॉलर की जो एक अच्छी भली अमाउंट डॉलर जो हमारे बहुत ज़्यादा चाइना जाते हैं हमारे पेज जो हम परचेजेस करते हैं इंपोर्ट्स करते हैं उनके बिल्स की सूरत में, तो इंपोर्ट बिल का जो डॉलर बिल्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो मतलब अगर हम युआन पे जाते हैं तो युआन या पीके जो हमारी लोकल करेंसीज हैं अगर हम इन पे ट्रेड करेंगे तो पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेनिफिट होगा पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हमारे पास डॉलर रिजर्व बढ़ जाएंगे। और अभी जब जैसे मैंने आपको बताया कि 23 में अराउंड 24% हुई है ये युआन ट्रेड। तो आने वाले वक्तों में अब जो चाइना और पाकिस्तान के एग्रीमेंट्स हुए हैं ये सबमरीन के बाद से और जो उससे पहले से हो रहे हैं सी पैक के अंडर भी और उसके अलग मामला और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, तो 24 के एट द एंड ऑफ 24 ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना की जो लोकल करेंसी ट्रेड हैं दैट कैन क्रॉस अराउंड 53%। अगर ये 53% क्रॉस करता है तो डेफिनेट सी बात है कि पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक सिचुएशंस को जिनको फेस कर रहा है आने वाले वक्तों में कवर कर सकता है और इसको इम्प्रूव कर सकता है अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को। अब जब ऐसे मामला चाह रहे हो कि किसी स्टेट के साथ आप इतने एक अच्छे इकोनॉमिक रिलेशन में बंध रहे हो, आप सिक्योरिटी रिलेशन में हो, आप पहले से भी हैं बट आप मजीद बेहतर कर रहे हैं, अगर आप इतने इसमें बेहतरी ला रहे और उसी दौरान आपको जो है इंडिया यानी हमारा जो नेबर जो दोनों कंट्रीज का एक राइवल स्टेट है उसकी जानिब से आपको न्यूज़पेपर्स में खबर मिलती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने या चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने वर्कर्स और ऑफिशियल जो हैं सी पैक के और जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की फोर्सेस पर अदम एतमाद जाहिर किया है और वो अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं यानी आर्मी पुलिस को पाकिस्तान में डिप्लॉय करना चाह रहे अपने वर्कर्स और ऑफिशियल्स की सिक्योरिटी के लिए। खैर अभी तक तो ये इंडिया की जस्ट खबर है बट इसमें चाइना और पाकिस्तान की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। मे बी दिस कैन बी अ प्रोपेगेंडा और मे बी दिस कैन बी समथिंग रियल। अभी हम इस पे श्योर नहीं है बट स्टिल दोनों स्टेट्स की जानिब से इस पर ना डिनाइल ना अप्रूवल, दोनों सिचुएशन में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। खैर ये वाकया पेश ये न्यूज़ तब इंडिया ब्रेक करता है जब हमारा केपी का इंसिडेंट होता है जहाँ पे 5 चाइनीज और एक पाकिस्तानी ड्राइवर को कत्ल कर दिया जाता है एक ब्लास्ट में या एक जो हम कहें एक टेरर अटैक के दौरान। तो इसके बाद से ये इंडिया की न्यूज़पेपर्स ऐसी पब्लिश करते हैं और फिर पाकिस्तान जब इस वक्त ये चाइना के साथ ये अपने सबमरीन्स का कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब सबमरीन में मैं एक बात आपको बताना भूल गया, मैं ऐड कर दूं उसको कि सबमरीन्स जो है इसका जो 8 सबमरीन्स है ये 4 पाकिस्तान और चाइना मिलकर चाइना में बनाएंगे और जो बाकी की 4 है वो पाकिस्तान में बनेगी। यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक तो ये कुछ हद तक हमारी लेबर को इसमें ऐड करेंगे और सेकेंडली जो होगा बेनिफिट होगा वो पाकिस्तान भी इस कैपेबिलिटी को अचीव कर सकेगा कि आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली भी सबमरीन्स बना सके। इससे आगे जो दुनिया में इस वक्त सिचुएशन है वो ब्लॉक्स की सिचुएशन है, जो ग्लोबल ब्लॉक्स बन रहे हैं उसमें एक ब्लॉक है यूएस यानी नेटो ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक है अनहोली रिलेशन में बंधा हुआ रशिया, चाइना एंड ईरान का। आने वाले वक्तों में हो सकता है कि ईरान, चाइना और रशिया इकट्ठे कलेक्टिवली यूएस और नेटो फोर्सेस के खिलाफ हो जाएं और जो बहुत ज़्यादा सिचुएशंस नज़र आ रही हैं और इस ब्लॉक पे कभी
फील किया जा रहा है हमारी बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे तबकात की जानिब से या हमारे इंटेलेक्ट्स की जानिब से ये बात की जा रही है बहुत ज़्यादा यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस ख़राब हो गए हैं। उसके पीछे रीज़न क्या दी जा रही है कि जो रिसेंटली यूएस ने एक रिपोर्ट जारी की थी ह्यूमन राइट्स की, उसमें रिपोर्ट पे उसने पाकिस्तान को 23 का जो डाटा था उसके मुताबिक कहा था कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का कोई रूल फॉलो नहीं किया जाता। ह्यूमन राइट्स का बहुत फुकदान है पाकिस्तान में। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन है और फिर उसके बाद जिस तरह ईरान के विजिट के दौरान और उससे पहले से और बाद में जिस तरह अमेरिका पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहा है, तो फील किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस ख़राब होते जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान विल फॉल इनटू द अदर ब्लॉक, यानी यूएस ब्लॉक में, यूएस ब्लॉक से निकल के पाकिस्तान चाइना ब्लॉक में एंटर कर जाएगा। लेकिन ऐसा होगा कभी भी नहीं कि हम यूएस का ब्लॉक छोड़ें। हमारी गवर्नमेंट्स, हमारी इस्टेब्लिशमेंट्स यूएस पे डिपेंड करती हैं। हमारे बिग डैडी के बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते। जो इंटेलेक्ट्स ऐसी बात कर रहे हैं, आई थिंक कि वो अपनी राय का इजहार करें कि वो शायद पाकिस्तान उधर जाए तो बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान कभी यूएस का ब्लॉक नहीं छोड़ेगा। देखेंगे कि पाकिस्तान चाइना की ट्रेड, पाकिस्तान ईरान की ट्रेड्स और इसके जो फर्द ऐसे जो मामला पाकिस्तान इन मुल्कों के साथ कर रहा है उस पर यूएस लॉबी क्या करती है और पाकिस्तान का कैसे क्या रिस्पॉन्स होता है, किस पलड़े में पाकिस्तान जाता है। लेकिन पाकिस्तान, आई थिंक, या अभी तक का जो मेरा एनालिसिस है उसके मुताबिक पाकिस्तान कभी यूएस ब्लॉक नहीं छोड़ेगा। आने वाले वक्त ये सब बातों को वाजे करेंगे। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। मियां उसामा साइनिंग ऑफ।